रामनवमी के मौके पर भले ही भारतीय शेयर बाजार बंद है, लेकिन वैश्विक बाजारों में हलचल जारी है और इसी बीच सोने चांदी की कीमतों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो सोमवार को भारी गिरावट के बाद मंगलवार और बुधवार को गोल्ड और सिल्वर में तेज रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन अब गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर दबाव की खबर आ रही है। ग्लोबल मार्केट में सोना और चांदी दोनों फिसलते दिख रहे हैं और खास बात यह है कि सोने के मुकाबले चांदी में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब शुक्रवार को भारतीय बाजार खुलेंगे तो क्या सोने चांदी के दाम फिर से गिर सकते हैं। आइए समझते हैं पूरी स्थिति इस रिपोर्ट में। तो ग्लोबल मार्केट में आखिर गिरावट क्यों आई है, ये बड़ा सवाल है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों दबाव में कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड लगभग $4,453 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी करीब $69 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही है। हालांकि गिरावट दोनों धातुओं में है, लेकिन चांदी में ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। चांदी की कीमतों में करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सोना 1% से ज्यादा टूटकर कारोबार करता दिख रहा है। इस गिरावट का असर एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी दिखाई दे रहा है, जहां निवेशकों में थोड़ी सतर्कता देखी जा रही है। तो देखिए भारतीय बाजार में क्या इसके हाल है, उस पर बात करें तो भारतीय बाजार में बुधवार को कारोबार खत्म होने तक एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी में अच्छी तेजी देखी गई। एमसीएक्स पर सोना लगभग 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, वही चांदी 2,34,700 रुपए प्रति किलो पर के स्तर पर रही। बुधवार को सोने में करीब 3.7% की तेजी दर्ज की गई और जबकि चांदी में लगभग 4.8% की उछाल देखने को मिली। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में आई गिरावट को देखते हुए संभावना है कि शुक्रवार को भारतीय बाजार खुलने पर कीमतों में दबाव दिख सकता है। इस हफ्ते कैसे ये जो ट्रेंड है वो बदला, अगर उस पर बात करें तो दरअसल इस हफ्ते सोने चांदी में के दामों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सोमवार को दोनों धातुओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी गिरकर करीब 1,99,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, वहीं सोना 10% से ज्यादा टूटकर 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसल गया था। इसके बाद मंगलवार और गुरुवार को बाजार में तेज रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन गुरुवार को एक बार फिर ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए मिडिल ईस्ट संकट का इस पर क्या असर है, उस पर बात करें तो आमतौर पर जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे कि मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है, तब निवेशक सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन की तरफ रुख करते हैं और ऐसी स्थिति में सोने और चांदी की मांग बढ़ती है, कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल बाजार में मुनाफा वसूली और उतार चढ़ाव की वजह से कीमतों में दबाव बना हुआ है। निवेशकों के लिए देखिए संकेत की बात करें तो पिछले एक साल में रिटर्न के मामले में सोने चांदी में इक्विटी मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है। चांदी ने करीब 100% से ज्यादा रिटर्न दिया, वहीं सोने की कीमतों में भी 50% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। हालांकि हाल के महीने में भारी रैली के बाद अब करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीने में चांदी 45% तक सस्ती हो चुकी है, सोने में 30% से ज्यादा गिरावट आई है। इसलिए विशेषज्ञ फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहकर निवेश करने की सलाह देते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने चांदी की कीमतें लगातार दबाव और रिकवरी के बीच झूल रही है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट के बाद अब नजरें शुक्रवार पर टिकी है। भारतीय बाजार खुलेंगे और तय होगा कि सोने की चांदी की कीमतों का अगला रुख क्या है। हालांकि अगर मध्य पूर्व का संकट और गहराता है तो आने वाले समय में सोने चांदी की कीमतों में फिर से तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अपडेट्स लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।